वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं रिटायरमेंट चैप्टर की। और आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट। अब कोई भी रीजन हो सकता है, उसको बिजनेस कंटिन्यू करने का मन नहीं है, या वो कोर्ट ऑर्डर आ गया कि वो कुछ क्या कहूं मैं, कोर्ट ने उसको पार्टनर होने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, या कोई भी अदर रीजन से वो दूसरे कंट्री में सेटल होने जा रहा है। कोई भी रीजन से अगर कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लेट अस अज्यूम ABC पार्टनर्स हैं और जो रेशियो है वो है 3:2:1। C रिटायर्स फ्रॉम फर्म। सी जो है वो बिजनेस से रिटायर होके जा रहा है। कौन? सी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, ये तो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नॉट गिवन, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो फिर क्या करना? जो रिटायर हो गया है उसको हाइड कर लेना। कौन रिटायर हो गया है? सी रिटायर हो गया है। ABC, सी को हाइड कर लीजिए, क्या बच रहा है? 3:2। तो हमारा न्यू रेशियो भी 3:2, हमारा गेनिंग रेशियो भी 3:2। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। गेनिंग क्यों? क्योंकि सी के जाने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब पहले पार्टनर ज्यादा थे, 3, अब सी के रिटायर होने पे कितने पार्टनर बचे? 2। तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो रिटायर होके चला गया उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब गेन कर लेते हैं। तो रिटायरमेंट में निकलता है गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो ओनली फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो सिर्फ किसके लिए निकलेगा? रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर रह गए। जैसे यहां पे ये जो गेनिंग रेशियो आया है 3:2, ये किसके लिए है? ए और बी के लिए। क्यों? क्योंकि सी तो रिटायर होके चला गया। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए गेनिंग रेशियो दिया जाएगा। तो अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो रिटायर हो गया उसका हाइड कर लीजिए, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। सपोज इस क्वेश्चन में लिखा होता बी रिटायर्स फ्रॉम फर्म। बी रिटायर हो गया फर्म से, बी को हाइड कर लीजिए, ABC, बी को हाइड कर लीजिए। 2 को अगर आप हाइड कर लेंगे क्या बचेगा? 3:1। तो आपका न्यू रेशियो भी 3:1, आपका गेनिंग रेशियो भी 3:1, क्योंकि कौन रिटायर हो गया? बी। इसका मतलब जो रिटायर हो जा रहा है उसको हाइड कर लीजिए, गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा, न्यू रेशियो भी वो हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर न्यू रेशियो दिया हो तब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर बता रहा हूं मैं। मान लेते हैं फिर से A:B:C, ABC पार्टनर्स, रेशियो 5:4:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्या है? ओल्ड रेशियो। अब बी रिटायर्स फ्रॉम फर्म। बी जो है फर्म से रिटायर हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है बी की जो बीवी है वो दूध वाले के साथ भाग गई, उस दुख में उसने बोला कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, अब मैं और बिजनेस नहीं करूंगा। तो फिर बी रिटायर हो गया, बचा कौन? ए और सी। और इस बार न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। इस बार हमें छुपाना नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो दिया है। इस बार आप बी को हाइड करके
5:1 लिख दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो बताइए, ये न्यू रेशियो बी रिटायर हो गया है, ये तो ए बी सी, बी रिटायर होने पे किसका गेनिंग रेशियो निकलेगा? सिर्फ ए और सी का। बी तो रिटायर हो गया। तो बताइए, सबसे पहले ए का न्यू 3/5, 5 कैसे आया? 3 + 2 5, माइनस ए का ओल्ड, ए का ओल्ड क्या है? 5/10, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके मत करना, कंफ्यूजन होता, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 3 जा 30, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, 5/50, ये आया ए का गेनिंग रेशियो। किसका? ए का। अब मैं किसका गेनिंग रेशियो निकालूंगा? बी रिटायर हो गया है तो सी का। सी का गेनिंग रेशियो फिर से न्यू माइनस ओल्ड। सी का न्यू 2/5, सी का ओल्ड 1/10, 10 2 जा 20, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 15/50 आ गया गेनिंग रेशियो। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर द डिनोमिनेटर, तो क्या आ गया गेनिंग रेशियो? ए एंड सी का, ए का 5, इसका 15, 5:15, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या आया गेनिंग रेशियो? 1:3। गेनिंग रेशियो 1:3 है और न्यू रेशियो 3:2 है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो रिटायर हो गया उसको छुपा लीजिए, जो बचेगा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। और हमेशा याद रखिएगा, गेनिंग रेशियो सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का निकलता है जो रिटायर नहीं हुए, और गेनिंग रेशियो में जिस पार्टनर का आंसर प्लस में आएगा वो डेबिट होगा। याद रखिएगा, इसको लिख दे रहा हूं आपके लिए। अगर गेनिंग रेशियो प्लस में है तो पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। और अगर गेनिंग रेशियो किसी का माइनस में आ गया तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसका हमें ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो में से कोई फोटो ले लो, कोई भी एक्शन लेते जाओ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे गुडविल से। फिर से बन रहेगी नहीं? चलिए, मेरे पास न्यू एडिशन की बुक है 24-25। आपके पास हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो। मैं क्वेश्चन 12 से शुरू कर रहा हूं, गुडविल से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग और अपीयर्ड लिखा हुआ है तो समझ लेना वो ओल्ड गुडविल है। याद रखना है इसको। कौन सा गुडविल है? ओल्ड। और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल
अकाउंट। याद रखिएगा, जितने पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है वो भी, सारे पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और किस में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड गुडविल है तो किस में राइट ऑफ होगा? ओल्ड रेशियो। और इसका जर्नल एंट्री, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है ए बी सी पार्टनर्स इक्वल। क्वेश्चन में ये इक्वल पार्टनर्स है और तीन पार्टनर्स है, 1:1:1 कितने बार? 3 बार। बी रिटायर्स फ्रॉम फर्म। बी रिटायर हो जाता है फर्म से। कौन रिटायर हो जाता है? बी। और गुडविल एग्जिस्टेड एट 60,000। गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है 60 पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड का मतलब कौन सा गुडविल? ओल्ड गुडविल। तो जितने पार्टनर है वो सब डेबिट हो जाएंगे। कौन रिटायर हो रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पार्टनर डेबिट टू गुडविल। कितने पार्टनर है? 3। क्वेश्चन में मान लीजिए ये भी लिखा हुआ है फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर को ही न्यू बोलते हैं। फ्यूचर या न्यू रेशियो है 2:3, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है तो मुझे न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। क्या एंट्री बनेगा? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही आपको जर्नल एंट्री बनाना है, ध्यान रखिएगा इसको। एलएफ का कॉलम भरते नहीं है, खाली छोड़ते हैं, लेकिन आपको वो लिखना पड़ेगा। तो सीरियल नंबर 1, 3 पार्टनर्स, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। इक्वली बांटना है, 1/3 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 20। तो ए भी डेबिट 20, बी भी डेबिट 20, सी भी डेबिट 20 और गुडविल में टोटल 60। नरेशन में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिख दिया हूं, आपको इसी को उतारना है। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, यानी जब भी ओल्ड गुडविल आएगा सारे पार्टनर डेबिट और गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि 2 का मतलब गुडविल होता है। और यहां पे आपको एमसीक्यू का भी ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है जनरल एंट्री ना बना के ये पूछ दे, बताइए जब ओल्ड गुडविल हो कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट? तो सारे पार्टनर डेबिट और गुडविल क्रेडिट। और अगर क्वेश्चन में फिक्स लिखा हुआ है तो आपको कैपिटल की जगह क्या लिखना होता है? करंट। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर 1 की वीडियो में भी आपको बताया है। तो ये है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या तो एग्जिस्टिंग लिखा रहेगा या अपीयर्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लो। हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा अगर क्वेश्चन में न्यू गुडविल है तो क्या होगा। अगर गुडविल वैल्यूड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वैल्यूड, या सिर्फ गुडविल लिखा है, गुडविल साइलेंट है मतलब गुडविल के आगे कुछ नहीं लिखा है, वैल्यूड एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं लिखा है, और अगर गुडविल फाइंड आउट कर रहे हो आप, क्वेश्चन में गुडविल दिया नहीं आप निकाल रहे हो, निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सबसे कॉमन मेथड गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो अगर तीनों ही है, गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा है, गुडविल के आगे कुछ नहीं लिखा है, साइलेंट है, सिर्फ गुडविल लिखा है,
और अगर गुडविल आप निकाल रहे हो क्वेश्चन में फॉर्मूले से, तो ये सब किसके अंडर आ जाएगा? न्यू गुडविल। ध्यान रखें इसको, किसमें हो जाएगा ये? न्यू गुडविल। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालोगे। सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर का क्या निकालोगे? शेयर। और जो रिटायरिंग पार्टनर है, ऑलवेज क्रेडिट इन न्यू गुडविल। एकदम इसको दिमाग में बिठा लो आप। न्यू गुडविल में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। अब डेबिट कौन होंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन डेबिट होंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। और किसमें? गेनिंग रेशियो। लेकिन क्या रिमेनिंग पार्टनर्स हमेशा डेबिट होंगे? अगर गेनिंग रेशियो प्लस में आया तो वो रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। लेकिन अगर किसी का गेनिंग रेशियो माइनस में आया तो वो रिमेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ गए? और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो आपको पता है ना, जो रिटायर हो उसको हाइड कर लीजिए, जो बचेगा वही गेनिंग रेशियो। तब ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स ऑलवेज डेबिट। अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो जितने रिमेनिंग पार्टनर्स है वो हमेशा क्या हो जाएंगे? डेबिट। लेकिन अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी लिख के दिया था आपको, न्यू माइनस ओल्ड। अगर आप निकाल रहे हो तब किसी पार्टनर का आंसर हो सकता है माइनस में आ सकता है। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे कोई भी केस हो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है गुडविल में वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। अब इसका भी एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर है जिनके नाम है एक्स वाई जेड। इनका रेशियो है 3:2:1। ठीक है। एक्स रिटायर्स फ्रॉम फर्म। एक्स है वो फर्म से क्या हो जा रहा है? रिटायर हो जा रहा है। और गुडविल वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल 1,80,000 पे वैल्यूड है। फर्स्ट केस न्यू रेशियो नॉट गिवन। सेकेंड केस न्यू रेशियो 1:4। ठीक है। तो दोनों केस का करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहचानिए ओल्ड है कि न्यू। क्या लिखा है गुडविल के आगे? वैल्यूड। मतलब ये कौन सा गुडविल है? न्यू गुडविल। और उसके बाद क्या करोगे? जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालोगे। और ये रफ में नहीं करना है, वर्किंग नोट। ये लिखा आपने वर्किंग नोट, रिटायर हो रहा है एक्स, तो एक्सेस शेयर इन गुडविल।
तो x का शेयर x y z, x का शेयर क्या आ रहा है 3/6, और गुडविल कितना दिया है 180, 1,80,000, 90,000 कितना आया एक्स का शेयर। और मैंने क्या बोला था, रिटायरिंग पार्टनर साला कोई भी केस हो क्रेडिट ही होगा, तो एक्स क्रेडिट ही होगा। अब फर्स्ट केस में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्या बोला था जो रिटायर हो रहा है उसको हाइड कर लो। कौन रिटायर हो रहा है एक्स, छुपा लीजिए एक्स को, क्या बच रहा है 2:1, तो गेनिंग रेशियो 2:1। तो बताओ y अपने जेब से कितना देगा 2/3, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। z अपने जेब से कितना देगा 1/3, और इंटू किससे करोगे 90 से, 330 जा 32 जा 60, 30। और इस केस में मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल नहीं रहे फॉर्मूले से, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो हमेशा क्या होंगे डेबिट। इसका मतलब y भी डेबिट और z भी डेबिट। अब इसका जर्नल एंट्री फर्स्ट केस का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट, यानी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कौन रिटायर हो रहा है एक्स, टू का मतलब क्रेडिट होता है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ये 60, ये 30 और ये 90। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू रिटायरिंग पार्टनर। क्यों जाने वाला क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज उसने पूरी मेहनत करके जी जान लगा के कंपनी को स्टैब्लिश करने में अपना खून पसीना लगाया, तो वो छोड़ के जाएगा तो कंपनी का जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उसमें उसकी भी मेहनत है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको उसका हिस्सा उसे देना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं पार्टनर्स को जब कुछ मिलता है तो वो क्रेडिट होता है। तो जो जा रहा है एक्स वो लेकर जा रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो रहा है क्रेडिट। और दे कौन रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, इनके जेब से पैसा जा रहा है, और जब जेब से पैसा जाए तो वो क्या हो जाते हैं डेबिट। तो ये है केस 1। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो ऑलवेज रिमेंबर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो हमेशा क्या होंगे डेबिट, और जाने वाला तो क्रेडिट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था केस 1। अब केस 2। केस 2 में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो दिया है, यह प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। मतलब जो रिटायर हो गया है उसका गुडविल में शेयर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और साथ साथ आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। इस बार मैं इसको छुपा के नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो दिया है। तो गेनिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, और गेनिंग रेशियो किसका निकलता है ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी किसका निकलेगा y और z का। तो सबसे पहले y का न्यू चेक करिए 1/5, y का ओल्ड
ये रहा 2/6। कई बच्चे यहां पे एक बहुत ही सिली सा मिस्टेक कर देते हैं, जब वो y का ओल्ड लेते हैं तो वो 2/3 ले लेते हैं, वो इसको भूल जाते हैं। अरे भाई वो रिटायर भले हो गया हो, लेकिन ओल्ड रेशियो जब आप लोगे तो आपको पूरा लेना पड़ेगा, याद रखिएगा इसको। तो y का न्यू रेशियो किसका रहेगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो y का न्यू 1/5 और y का ओल्ड 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। ये देखिए आ गया माइनस में, क्या आंसर आया, -4/30। और क्या लिख के दिया था मैंने, जिसका गेनिंग रेशियो माइनस में आएगा क्या होगा, वो क्रेडिट। यानी जो y है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब z को देखते हैं, कृष्णा पूरा नीचे तक दिख रहा है, एक बार आके देख तो बे, ये कैमरे में पूरा नीचे तक दिख रहा है। हाँ नीचे, अबे कृष्णा तू बोलता है दिख रहा है, पूछ रहा हूं। चेक कर, तो ये बोल रहा है ये जेड के नीचे। ठीक है मैं इधर कर लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, इधर कर ले रहा हूं। जेड का न्यू, फिर से वही फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस जेड का न्यू 4/5, जेड का ओल्ड 1/6। 4 6 जा 24, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 19/30। और ये प्लस में आ रहा है, जो प्लस में आएगा वो क्या होगा, डेबिट। मतलब एक का आंसर प्लस में आ रहा है और एक का आंसर माइनस में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर सभी रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो प्लस में आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो इंटू किससे करोगे, जो रिटायर हो गया उसके गुडविल से। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सभी रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो प्लस में आता है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके गुडविल से। लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक का भी आंसर माइनस में या जीरो में आ गया तो रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से इंटू मत करना, किससे इंटू करना, फर्म के गुडविल से। याद रखना ये चीज, अगर एक पार्टनर का भी, रिमेनिंग पार्टनर का भी गेनिंग रेशियो माइनस में आता है तो रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से इंटू मत करना, किससे इंटू करना, फर्म के गुडविल से। ठीक है, जो अब मैं करने वाला हूं ध्यान से देखिए। सबसे पहले y का गेनिंग रेशियो 4/30। और एक बात, डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो आया था, मैंने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया था, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा रहा था। क्यों इग्नोर कर दिया था, दोनों का आंसर प्लस में था और दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तब इग्नोर कर दो। बट अगर एक का भी आंसर माइनस में आ जाए, जीरो में आ जाए, तो डिनोमिनेटर को छोड़ नहीं सकते, डिनोमिनेटर को छोड़ नहीं सकते। तो 4/30 और इंटू किससे करोगे, फर्म के गुडविल से। फर्म का गुडविल 180, 0 0 कैंसल, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24,000। तो y कितना क्रेडिट होगा, 24। अब आते हैं z पे, z का कितना है, 19/30 और इंटू किससे करेंगे, फर्म के गुडविल 180 से। नाइनटीन इंटू 6, 1,14,000 और इसका आंसर प्लस में आया है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। दिख रहा है ना ये। अब जर्नल एंट्री, कौन डेबिट हुआ है, z, क्योंकि z का आंसर प्लस में आया है। तो z कैपिटल अकाउंट
मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, आप लोग खींच लीजिएगा। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1,14,000, 1,14,000। और कौन क्रेडिट हुआ है? जो रिटायर हो रहा है वो तो क्रेडिट होगा ही। टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट कितना? 90,000। और कौन क्रेडिट हुआ है? वाई, क्योंकि उसका आंसर माइनस में आया है। टू वाइज कैपिटल अकाउंट 24,000। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये चीज हमेशा याद रखना बच्चों, अगर गेनिंग रेशियो जब आप फॉर्मूले से निकालते हो न्यू माइनस ओल्ड, किसी का भी आंसर माइनस में या जीरो में आ गया तो रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से इंटू मत करना। किससे इंटू करना? फर्म के गुडविल से। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर को इग्नोर मत करना। लेकिन अगर गेनिंग रेशियो सभी पार्टनर का प्लस में आ रहा है तब किससे इंटू करना? पार्टनर के गुडविल से, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से। और डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देना। यह मैंने आपको गुडविल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सुनील, शाहिद और डेविड पार्टनर है 4:3:2। सुनील, शाहिद और डेविड तीन पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 4:3:2। 4:3:2 ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 12। शाहिद रिटायर हो गया। शाहिद रिटायर्स। गुडविल वैल्यूड एट, गुडविल का आगे लिखा हुआ है वैल्यूड एट 72,000। 72,000 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वैल्यूड। कौन सा गुडविल है ये? न्यू गुडविल, क्योंकि गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा हुआ है। तो ये हमारा न्यू गुडविल हो गया। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो रिटायर हुआ है उसका शेयर निकालूंगा, वर्किंग नोट। ये लिखा मैंने वर्किंग नोट। रिटायर हो रहा है शाहिद, शाहिद शेयर इन गुडविल। तो शाहिद का शेयर कितना है? सुनील, शाहिद, डेविड 3/9 इंटू गुडविल कितना है? 72। 9 8 8 3 24। अब क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब क्या इसमें मैं गेनिंग रेशियो छुपा के निकाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। निकाल लेते हैं। सबसे पहला पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन है? सुनील और डेविड। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। सुनील, ये रहे सुनील और ये रहे डेविड। सुनील का न्यू
5/8, सुनील का ओल्ड 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 9s are 45, 8 4s are 32, 8 9s are 72, 13/72 प्लस में आ रहा है, प्लस में आने से क्या होगा, डेबिट। एक बार चेक कर तो इधर का पूरा दिख रहा है कृष्णा, दिख रहा है। सुनील के बाद अगला है डेविड। डेविड का न्यू ये रहा 3/8 और डेविड का ओल्ड 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 9s are 27, 2 8s are 16, 8 9s are 72, 11/72 ये भी प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा, डेबिट। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो प्लस में आ रहा है, डिनोमिनेटर को इग्नोर करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे क्योंकि दोनों का आंसर प्लस में आ रहा है। तो गेनिंग रेशियो 13/11, और क्योंकि दोनों गेनिंग रेशियो प्लस में आ रहा है तो इनटू किससे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से, यानी कि शाहिद के गुडविल 24,000 से। तो बताइए सुनील अपने जेब से कितना देगा, 13/24, 24 क्यों, 13 + 11 24 इंटू 24,000। तो सुनील कितना डेबिट हो गया, 13,000 डेबिट। इसके बाद डेविड है 11/24, इसको भी इंटू कर दीजिए 24,000, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से 11,000। तो सुनील और डेविड डेबिट हो गए और जाने वाला क्या हो गया, क्रेडिट। अब इसका जर्नल एंट्री, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जाने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। कौन रिटायर हो रहा है, शाहिद, टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। एक हो गया 13,000, ये हो गया 11,000, और जो रिटायर हो गया वो 24,000। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आप लिख लेना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर गेनिंग रेशियो सभी रिमेनिंग पार्टनर्स का प्लस में आता है, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो। अगर तुम यहां पे 13/72 इंटू 24 करते गलत हो जाता, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो और इंटू किससे करो, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से। और अगर एक का भी आंसर माइनस में या जीरो में आया तो किससे इंटू करोगे, फर्म के गुडविल से, और डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे, हाँ, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और गुडविल के टॉपिक को एक बार में खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, PQRS क्या रेशियो है, 5:3:1:1। कौन रिटायर हो रहा है, एस रिटायर। एस क्यों रिटायर हुआ, बताओ ना, एस क्यों रिटायर हुआ, अरे बताते नहीं हो तुम लोग यार, कोई क्यों रिटायर हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चन तो बताया था। एस चला गया घूमने रशिया, इसलिए रिटायर। चल बता, गुडविल ऑफ द फर्म, क्या उस गुडविल के आगे कुछ लिखा हुआ है, वैल्यूड है ना कुछ भी, वैल्यूड। अगर वैल्यूड लिखा हुआ है तो कौन सा गुडविल है, न्यू गुडविल। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो, और रिटायर हो गए हैं एस,
यानी न्यू रेशियो किसका होगा, पी क्यू आर। क्या रेशियो है, ठीक है, इतना ही है। पास जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिटायर हुआ है उसका गुडविल निकालेंगे। वर्किंग नोट, ये लिखा मैंने वर्किंग नोट। एसेस शेयर इन गुडविल, बताइए पी क्यू आर एस, क्या शेयर है इसका, 1/10। और फर्म का गुडविल 420, क्योंकि वैल्यूड लिखा है मतलब न्यू गुडविल 420। 42,000, और क्योंकि रिटायर हो रहा है तो यह हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अब मुझे निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले पी का गेनिंग रेशियो किसका निकलता है, रिमेनिंग पार्टनर्स का। रिमेनिंग पार्टनर्स, तो पी का न्यू 4/10, पी का ओल्ड 5/10। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 4 - 5/10 -1/10, माइनस में आ रहा है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और याद करो मैंने क्या बोला था, एक का भी आंसर अगर माइनस या जीरो में आया तो डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से इंटू नहीं होगा, किससे इंटू होगा, फर्म के गुडविल से। अब आता हूं आर पे, आर का न्यू 3/10, सॉरी क्यू, क्यू का ओल्ड पी क्यू 3/10, इसका तो जीरो आ गया, 3 - 3 0/10 का मतलब जीरो, नील, कुछ नहीं करोगे इसको, ना डेबिट ना क्रेडिट। अब आता हूं आर पे, आर का न्यू पी क्यू आर 3/10 और आर का ओल्ड पी क्यू आर 1/10। 3 - 1/10 2/10, प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इसको इंटू करेंगे किससे, फर्म के गुडविल से। सबसे पहले पी, पी का 1/10, फर्म का गुडविल 4,20,000। याद रखो, फिर एक बार बोल रहा हूं, एक का भी आंसर जीरो या माइनस में आया इंटू होगा फर्म के गुडविल से, और डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं कर सकते। कितना आ गया, 42। पी क्या हुआ है, क्रेडिट। अब आते हैं क्यू पे, क्यू को तो कुछ नहीं करना है, जीरो आया है। अब आते हैं आर पे, 2/10, फर्म का गुडविल, फर्म का गुडविल 420। 84, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब जर्नल एंट्री, कौन डेबिट होगा, आर, क्योंकि आर का आंसर प्लस में आया है। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जो रिटायर हो रहा है वो तो क्रेडिट होगा ही, कौन, एस। 2 एसेस कैपिटल अकाउंट, और कौन क्रेडिट होगा, जिसका आंसर माइनस में है। किसका आंसर माइनस में आया है, पी का। 2 पीस कैपिटल अकाउंट, आर में जाएगा 84, एस में जाएगा 42, और पी में भी जाएगा 42। नरेशन सेम,
बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू रिटायरिंग पार्टनर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बन गया ना सब, मतलब मीडियन डन। देख आगे फायदा हुआ ना, बैठ के बना लिया, फोटो ले लिया। आप लोग जब जर्नल एंट्री बनाएंगे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 15। कितने पार्टनर है? कृष्णा वो गेट को बंद कर दे और मेरे लिए गिलास पानी लेके आ जा भाई। 15 ना? हाँ, पार्टनर्स ए बी सी, क्या रेशियो है? 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर्स। ओके, न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में। न्यू रेशियो क्या है? 2:1। और गुडविल वैल्यूड लिखा है। गुडविल वैल्यूड कितना? पास जर्नल एंट्री बस, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गुडविल का वैल्यूड लिखा है, मतलब ये न्यू गुडविल है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट में? जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर। कौन रिटायर हो रहा है? बी। बीज शेयर इन गुडविल कितना है? बी का शेयर ए बी सी 2/6, और इंटू किससे करेंगे? फर्म के गुडविल से। फर्म का गुडविल 90,000। 615 जो 30,000। और क्योंकि रिटायर हो रहा है तो ये हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। हमेशा याद रखना, कोई भी केस हो, रिटायरिंग पार्टनर न्यू गुडविल में हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन रिटायर हो गया? बी। तो ये न्यू रेशियो किसका है? ए और सी का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू 2/3, ए का ओल्ड 3/6। थ्री बाई 18 प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? डेबिट। अब निकालता हूं बी का न्यू माइनस ओल्ड। बी का न्यू, सॉरी बी नहीं, सॉरी सी। बी तो रिटायर हो गया है, तो किसका गेनिंग निकलेगा? ए और सी का। हो जाती है कभी इंसान से गलती, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो जाती है। तो सी का न्यू 1/3 और सी का ओल्ड 1/6। 6 माइनस 3/18, इसका भी प्लस में आ रहा है। अब बताइए, सभी गेनिंग पार्टनर्स का रेशियो प्लस में आ रहा है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? इग्नोर, और इनटू किससे करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से, फर्म के गुडविल से नहीं। क्यों? क्योंकि सभी का आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। तो गेनिंग रेशियो, इग्नोर कर दीजिए डिनोमिनेटर, 3:3, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 1 3, क्या आ गया गेनिंग रेशियो? 1:1। तो बताइए, ए के जेब में 1/2 क्योंकि 1+1 2, और सी के जेब से भी 1/2, और इंटू किससे करोगे? जो रिटायर हुआ है उसके गुडविल से, बी के गुडविल से 30,000। इधर भी 15 डेबिट, इधर भी 15 डेबिट। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब जर्नल एंट्री, ए और सी डेबिट क्योंकि वो प्लस में आए हैं डेबिट, और जो जाने वाला है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गुडविल लिख रहा हूं, कौन रिटायर हो रहा है? बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट 15,000 डेबिट क्रेडिट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में फर्म के गुडविल से इंटू करना पड़ा, क्यों? किसी का आंसर माइनस में था, किसी का आंसर जीरो में था, और डिनोमिनेटर को इग्नोर भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर सबका आंसर प्लस में हो, इग्नोर द डिनोमिनेटर फॉर द गेनिंग रेशियो एंड मल्टीप्लाइड बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। अभी तो आई हो तुम 2 बजे थोड़ी आई। हाँ 16। थोड़ा अपना स्क्रिप्ट रेडी कर लो। तुम कौन से क्लास का बनाओगी आज? सब्जेक्ट थोड़ा सा बस बना लेते। हाँ बोल। अमन विमल, बोलो जुबा केसरी। अमन विमल और आप लोग को बोल रहा हूं, अक्षय कुमार की मूवी देख ही रहे हो ना, उसका क्या हाल हो रहा है। भगवान उसको सजा दे रहा है। वो जो बड़ा बड़ा बात करता था ना हेल्थ का, और बोलो जुबा केसरी में लोगों को गुटखा बेचने लगा। आज देखिए उसके क्या हाल है। 3 साल से लगातार 13 पिक्चरें फ्लॉप हो गई, खत्म है वो आदमी। कभी उसका मूवी मत देखिएगा, ठीक है? साउथ की मूवीज देखिए। चलिए, एवीडी पार्टनर्स रेशियो 2:3:2। कौन रिटायर हो रहा है? अमन रिटायर हो गया। ए रिटायर्स। न्यू रेशियो दिया है इक्वली। इस बार क्वेश्चन में बोला न्यू रेशियो इक्वली है। इसका मतलब जो न्यू रेशियो है वो किसके होगा? ए रिटायर होगा, वी और डी का इक्वली बोला है 1:1, क्योंकि ए के रिटायर होने के बाद 2 पार्टनर बचेंगे, और इक्वली मतलब 1:1 2 बार वी और डी का। आगे वैल्यूड यानी कि न्यू गुडविल। कितना न्यू गुडविल? 37,000। बस इतना ही है। तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए का शेयर, ए शेयर इन गुडविल। आपको पता है ए क्यों रिटायर हुआ? ए इसलिए रिटायर हुआ क्योंकि उसने वरुण धवन की पिक्चर देख ली और उसको इतना बड़ा सदमा लगा, उसने डिसाइड किया मैं देश छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए ए जो है वो रिटायर हो गया। कुली नंबर 1 आई थी, ए ने वो गलती से देख लिया, इसलिए वो सदमे में आके देश छोड़ के जा रहा है, इसलिए वो रिटायर हो गया। ए का गुडविल, ए रिटायर हो रहा है 2/10 इंटू गुडविल का वैल्यू 37,500। 0 कैंसल, 7,500, और ये रिटायर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब मैं निकालूंगा गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कौन है? वी और डी, न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले वी का न्यू ये रहा इक्वली 1/2 और ओल्ड 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 -6/20 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसके बाद डी 1/2 माइनस ए वी डी 5/10। ये तो 0 आ गया, 0
मतलब नील। फिर से एक पार्टनर का आंसर जीरो में आ गया। क्या डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। और पार्टनर के गुडविल से नहीं, किसके गुडविल से इंटू करोगे? फर्म। क्यों? क्योंकि एक का आंसर किस में आ गया है? जीरो में। तो V 4/20 इंटू फर्म का गुडविल 37,500। 7,500 और ये डेबिट। तो जर्नल एंट्री वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन रिटायर हो रहा है? ए। और रिटायर वाला तो हमेशा क्रेडिट होगा। एस कैपिटल 7,500, 7,500 डेबिट क्रेडिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18, ये दोनों बच्चों हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन बोलो। ए बी सी पार्टनर्स 4:3:2। आगे रिटायर कौन हो रहा है पहले वो बता। बी रिटायर्स, बीज शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 139,200, बट ए एंड सी पेड हिम 150 और न्यू रेशियो क्या है? खत्म। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत इजी है। बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर सारे एडजस्टमेंट के बाद 139,200 आ रहा है, लेकिन ए और सी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करके 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो जो एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं वही हिडन गुडविल है। यानी कि जो एक्सेस पेमेंट है वही हिडन गुडविल है। और माइनस कर लेंगे उसको 150 से 139,200 को माइनस कर दो 10,800। और ये फर्म का गुडविल नहीं है, ये जो रिटायर हो रहा है उसी का गुडविल है, तो अलग से उसका शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। यही गुडविल है किसका? बीज शेयर इन गुडविल। अब क्योंकि न्यू रेशियो दिया है तो मुझे फिर से क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। बी रिटायर हो गया तो किसका गेनिंग निकलेगा? ए और सी का। तो गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले निकालूंगा ए का न्यू 5/8, ए का ओल्ड 4/9। 5 9 जा 45, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, 13/72 प्लस में आ रहा है डेबिट सी का न्यू 3/8 माइनस 2/9। 11/72 ये भी प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? डेबिट। अब दोनों प्लस में आ रहे हैं और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर कर दीजिए। तो गेनिंग रेशियो 13:11। ए अपने जेब से कितना देगा? 13/24। सी अपने जेब से कितना देगा? 11/24, क्योंकि 13 + 11 24। और इंटू किससे करोगे? रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से, जो कि है 10,800। 24 4 जा 96, 24 2 जा 48।
24 4 जन 96 1 450 आएगा, सॉरी 5850 आंसर चेक कर, सही है 5850? सही है ना? और ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट, और जो रिटायर हो वो तो ऑलवेज क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री बना लीजिए, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायर हो गया, बीज कैपिटल अकाउंट 5850 4950 और 10,800 डेबिट क्रेडिट। नरेशन वही, बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू रिटायरिंग पार्टनर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद गुडविल खत्म। उसके बाद अगली वीडियो में हम रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट करेंगे। ले लास्ट क्वेश्चन बोल। हाँ, एस के डी पार्टनर्स क्या रेशियो? 3:1 अच्छा 3:1 कौन रिटायर हो रहा है? के रिटायर्स। हाँ फिर एक मिनट, केस पेमेंट 350 बट एस एंड डी पेड 420 और इस बार न्यू रेशियो नहीं दिया। चलिए आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले के का हिस्सा है 350 रिटायरमेंट के बाद, पर उसको मिल रहा है 420। क्या बोला था मैंने? जो एक्सेस पेमेंट है वही हिडन गुडविल है। जो एक्सेस पेमेंट है वही हिडन गुडविल है। तो 420 माइनस 350, कितना एक्सेस पेमेंट किया उसको? 70। तो ये किसका गुडविल है? केस गुडविल। बात मत करो। अब इस बार मेरे को गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो इसमें कुछ इक्वली इक्वली तो नहीं बोला है ना, तो सिंपल जो रिटायर हो गया उसको छुपा लो, के को हाइड कर लो। क्या बचा? 3:2। और रिटायरिंग वाला तो हमेशा क्रेडिट होगा। गेनिंग रेशियो के को छुपा लिया मैंने, 3:2। और गेनिंग रेशियो अगर आप छुपा के निकालते हैं तो मैंने बोला है जो रिमेनिंग पार्टनर है वो हमेशा क्या होंगे? डेबिट। तो एस 3/5 अपने जेब से, एस और डी अपने जेब से 2/5 और इंटू करेंगे 70,000। 5 14 14 3 42 14 2 28। ये दोनों डेबिट। जब गेनिंग रेशियो छुपा के निकालना पड़े बिना फॉर्मूले के तब रिमेनिंग पार्टनर्स हमेशा डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन रिटायर हो रहा है? के, टू केस कैपिटल अकाउंट 42 28 70। हो गया। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको कंप्यूटर दिया गया तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको गुडविल का A to Z सब कुछ करवा दिया रिटायरमेंट का।
अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्नेहपूर्ण शिक्षा पूरे 12th की जर्नी के दौरान आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हैव अ गुड डे।